अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, हर टर्म वाइज जो है मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो है वो हर टर्म को उसकी उसके होल कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है उसको खोला है। ये ए डैश है तो ये ए डैश एज इट इज़ आ गया। आगे नेक्स्ट टर्म है बी सी डैश होल डैश, तो ये टर्म जो है वो बी डैश प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है बी डैश सी डी, इसका जब होल कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो ये बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश हो जाएगी। ठीक है, और एक ये जो बाहर कॉम्प्लीमेंट है मेन वो वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मैंने इस बाहर वाले कॉम्प्लीमेंट को खोला है, और ये ए जो ए डैश जो है वो ए हो गया। बाकी ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, और जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट के ऊपर जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये डॉट्स जो हैं इनके ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अच्छा अब जो है ना ये हमारे पास 4 फॉर्म्स आ गई हैं। ठीक है, 4 फॉर्म्स जो है, अब ये 4 फॉर्म्स जो है ना ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो है वो प्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, ये वो फर्स्ट फॉर्म है जिसको हमने कार्नो मैप से सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास टर्म आई थी सम ऑफ प्रोडक्ट, ये वो है, और इसको हमने ये ड्रॉ किया। तो ये सर्किट देखें, ये एंड और ये और। ठीक है, ये एंड और, ये देखें ये इसकी कैटेगरी लिखी हुई है, एंड और सर्किट बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया था, डबल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमने हर टर्म के ऊपर टर्म वाइज जो है वो कॉम्प्लीमेंट लगाया था, और उस टर्म को खोला नहीं था अभी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप की बात कर रही हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी हुई है, और इसकी इसकी जो है वो सर्किट। अब ये देखें इस ब्रैकेट को अगर हम गौर करें, ये बी डॉट सी डैश होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? ये एंड है और ऊपर इन्वर्ट है। एंड इन्वर्ट क्या होता है? नैंड। ठीक है, ये देखिए ये नैंड का गेट जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है ये क्या है, बी डैश सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो है वो ये भी एक नैंड गेट है, और ये लगा हुआ है। ठीक है, बी डैश सी डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी डैश जो है वो एज इट इज़ लिया हुआ है, यहाँ पे इन्वर्ट करके ये इन्वर्ट गेट लगा कर नहीं लिया गया। ठीक है, अच्छा पहले बात हो चुकी है इस पे। अच्छा ठीक है, ये दो नैंड गेट हैं। अब ये दो नैंड गेट जो है ये आपस में ये देखिए ये डॉट हो रहे हैं, ये डॉट हो रहे हैं। ठीक है, डॉट हो रहे हैं, और एक जो है ये होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये बाहर भी है। ठीक है, दरमियान में डॉट है और बाहर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या होता है? ये नैंड गेट है। ठीक है, ये लगा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है? नैंड नैंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को लिखा है, वहां से थर्ड इक्वेशन उठाई और इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो दरमियान में क्या गेट लगा हुआ है? ये और है ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट में प्लस है, और ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस है बी डैश प्लस सी। ठीक है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जो है वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये क्या है? ये और है। ठीक है, और अब ये सारे और जो है ये आगे जाकर ये देखिए ये क्या हो रहे हैं? ये डॉट हो रहे हैं और इनके बाहर कॉम्प्लीमेंट है। डॉट हो रहे हैं और बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होता है? नैंड होता है। अगर अंदर सारे जो है वो प्लस होता और बाहर कॉम्प्लीमेंट होता तो क्या होता? नॉर होता। ठीक है, ये डॉट है हर ब्रैकेट के दरमियान। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट तो सॉल्व होगी ना, ये हमारा ये और गेट लग गया, ये वाला हमारा और गेट लग गया। ठीक है, उसके बाद ये डॉट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो डॉट्स हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या गेट होता है? ये नैंड गेट है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी फाइनल जो टर्म हमारी थी, हमने बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट भी खोल दिया था। ठीक है, अब उसमें क्या है कि ये हम अंदर हमारे पास जो है ये स्मॉल ब्रैकेट को देखिए, अगर आप अंदर हमारे पास प्लस है और ब्रैकेट के बाहर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉर होता है। अगर बाहर कॉम्प्लीमेंट ना होता, खाली अंदर प्लस होता, क्या होता? और होता। बाहर अंदर प्लस है और बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या है? नॉर। ठीक है, और इसी तरीके से जो है ये हमने दो नॉर बना दिए, और फिर ये अगर हम इस फुल को देखें, ठीक है, तो इस फुल को जो है वो हम देखें तो इसके बाहर कहीं पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो है वो ये एक सिंपली और गेट लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो अगर हम कार्नो मैप में जो है वो ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग करें, ठीक है, ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन आती है। ठीक है,
जीरोस की ग्रुपिंग करके ना जो है वो एक कार्नो मैप को सॉल्व करके मैं आपको दे दूंगी, नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा खैर, अगर हम जीरोस की ग्रुपिंग करें तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम आता है, ठीक है। अब इसको भी हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे होल इक्वेशन पे और इसी तरह से अंदर स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जिस तरह से 4 इक्वेशंस बन गई थी ना पहले स्टेप बाय स्टेप करने से, इसी तरीके से ये इसकी भी 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ये इक्वेशन ली हुई है और इसके ऊपर ये होल कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। फिर एक कॉम्प्लीमेंट को बाहर रहने दिया और एक कॉम्प्लीमेंट को अंदर टर्म वाइज इम्प्लीमेंट कर दिया, दरमियान में डॉट की जगह प्लस डाल दिए, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पर आप देखेंगे कि इस कॉम्प्लीमेंट अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को खोला गया, ठीक है। और फिर जो है वो हर कॉम्प्लीमेंट को खोला गया और जो है वो डिफरेंट टर्म्स हमारे पास आ गई है। तो एक नेक्स्ट जो है वो इक्वेशन बन गई है। इसी तरह फाइनल इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि हमने उस जो फाइनल मेन पे जो हमारा वो था कॉम्प्लीमेंट, उसको भी हमने टर्म्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये प्लस जो है वो डॉट में चेंज हो गया और हर इक्वेशन के बाहर जो है वो क्या आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास 4 इक्वेशंस जो है वो आ गई है और इन सबको हम सर्किट वाइज देखते हैं कि क्या फॉर्म बनती है सर्किट की। फर्स्ट टाइम जब हम कार्नो मैप से जीरोस को लेते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्म आती है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये देखिए, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है और ये हमारे पास जो है ये इसकी हमने सर्किट ड्रॉ की है। तो ये एक और गेट है, ठीक है, ये नेक्स्ट और गेट है और ये थर्ड वन और गेट है और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, ये वही 4 इक्वेशंस लिखी हुई है और डिफरेंट फॉर्म्स बनाई हुई है। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें नॉर नॉर देती है, उससे नेक्स्ट जो है वो एंड नॉर सर्किट देती है और जो लास्ट वन है वो हमें नैंड एंड देती है, ठीक है। तो अब इसमें इस पेज पर जो है वो चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमें कौन सा मतलब कौन सी जो हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म है इक्वेशन की, वो हमें जो है वो कौन सा सर्किट देती है, ठीक है। अब ये जो चार, ये 8 है, ये डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, एंड और नैंड नैंड और नैंड और नॉर और, ठीक है, इसी तरीके से और एंड, ये एंड और था, ये और एंड है, ठीक है, ये नैंड नैंड था, ये नॉर नॉर है, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना टोटल सारी की सारी 8 डिफरेंट फॉर्म्स है, जो कि बेसिकली जिनका मेन जो है वो सोर्स क्या था, मेन सोर्स था ये एंड और साथ में दूसरा है और एंड, बाकी तो सारे इसी से ड्राइव किए गए हैं ना, ठीक है। तो ये जो है इस सर्कल को याद रखने की जरूरत है कि ये इनमें से कोई एक भी सर्कल पूछा जाए, यानी और नैंड बनाने को कहे या नैंड नैंड बनाने को कहे या नॉर और बनाने को कहे, ठीक है, तो वो आप एंड और से बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको नॉर नॉर बनाने को कहे, नैंड एंड बनाने को कहे या फिर एंड नॉर बनाने को कहे, तो आप और एंड के सर्किट से बना सकते हैं। और एंड का सर्किट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। और प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे लिया जा सकता है, कार्नो मैप से लिया जा सकता है और जीरोस की ग्रुपिंग करके लिया जा सकता है, ठीक है। ये 2-4 बातें जो आपने जहन में रखनी है। उसके बाद ये फुल जो 8 फॉर्म्स है ना, डिफरेंट फॉर्म्स, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल आपने याद रखना है कि ये इस सर्कल में जो है वो कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं और इस सर्कल में कौन कौन सी फॉर्म्स है, ठीक है। अच्छा अब ये जो 3 स्टेप्स का एक प्रोसीजर बताया हुआ है इसमें, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो है वो डिजाइन करके दिखाएं अ मिनिमम 2 लेवल नैंड नैंड सर्किट,
ठीक है, इसके ये बड़ी आसान से सिंपल से इसके जो है ना वो है स्टेप्स हैं। देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट आपको पता है कैसे लिया जाता है, ठीक है, मिन टर्म्स हो आपके पास या आपके पास कार्नो मैप है, ठीक है, तो जो है आपके पास इक्वेशन दी हुई है या आपको मिन टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसे सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको कार्नो मैप से निकालना बताया है। ठीक है अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आप ले सकते हैं और उसके बाद जो है उसने कहा है कि मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, कार्नो मैप आपको मिनिमम ही देता है सम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेवल एंड और सर्किट। उसका सर्किट ड्रॉ कर लें, वो ऑब्वियसली एंड और बनाएगा। ठीक है, देखिए आपने पहले पहले फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट की तरह, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, ये वंस की ग्रुपिंग करने से आती है सम ऑफ प्रोडक्ट, और उसने कहा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो आप एंड और का सर्किट बना लें। ठीक है, ये सर्किट है उसका, इस टाइप का सर्किट बनेगा और टू लेवल ही बनेगा, जैसा वो है ना वैसे ही बनेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड स्टेप है रिप्लेस ऑल द गेट्स विद नॉर गेट। ठीक है, अब ये देखें ये एंड गेट है, इसकी जगह पे उसने क्या कहा है, कौन सा गेट लगा दें, नॉर गेट। इस एंड की जगह नॉर गेट, इस और की जगह पे कौन सा गेट लगा दें, नॉर गेट। ठीक है, सब गेट्स जो है एंड है, जहां जहां पहले स्टेप पे एंड होंगे दूसरे स्टेप पे और होंगे, सारे गेट्स आप कह रहे हैं कि रिप्लेस कर दें नॉर गेट से। ठीक है उसके बाद उसने कहा है कि if the output gate has any single literal as input complement these literals। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये जो आपके पास आउटपुट वाला गेट है ना, यहाँ पे क्या है, ये और गेट है। ठीक है, और गेट के अंदर अगर कोई सिंगल लिटरल जा रहा है, ठीक है, जैसे कि ये इसके अंदर इसकी इनपुट्स कितनी है, 3 है। एक इनपुट ये है जो कि इस गेट से आ रही है, इसको नहीं छेड़ना। एक ये आउटपुट है, ये एक ये इसकी इनपुट है जो कि इस गेट की आउटपुट है। ठीक है, इसको भी नहीं छेड़ना। कोई और ऐसी इनपुट जो कि सिंगल लिटरल हो, जैसे कि ये ए, इसी तरह यहाँ पे सी डी, कोई एफ जी एच, कोई भी हो सकता है, कोई भी सिंगल लिटरल हो तो आप उसके ऊपर उसको डैश करके लिख दो। क्या स्टेप्स हैं, पहले स्टेप पे तो आपने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, उसका ये सर्किट ड्रॉ कर लिया। दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे क्या करना है कि आपने रिप्लेस कर दिया, ये नॉर गेट बना दिए, इसको नॉर गेट। नॉर गेट कैसे होता है, ये नॉर गेट है, ठीक है, ये और की तरह होता है और उसके आगे एक छोटा सा सर्कल है। ठीक है, इसको नॉर गेट में ट्रांसफॉर्म कर दें, इसको नॉर गेट में, ये इसी तरह रहेंगी, बी है, सी डैश है, वी डैश है, सी डी है, बाकी हर चीज़ वैसे ही रहेगी। सिर्फ इस गेट को आपने नॉर गेट बना देना है, इस गेट को आपने नॉर गेट बना देना है, इस गेट को आपने नॉर गेट बना देना है, और ए के ऊपर जो है वो ए डैश लिख देना, ए के ऊपर जो है वो आपने डैश डाल देनी है, बस। ठीक है, तो ये आपका क्या सर्किट बन गया। अच्छा, सॉरी, नॉन ही नैंड गेट डालना है। ठीक है, नैंड गेट, असल में ये नैंड और नॉर गेट्स वाला जो सर्किट है ना, ये दोनों ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो कहेगा कि नैंड नैंड लेने हैं आपने, सर्किट बनाना है आपने, ठीक है, तो आपने क्या लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है। देखिए इसी से आप नेक्स्ट आगे चलेंगे ना, तो इसने जो है वो एक और आपको एक और क्वेश्चन बताया हुआ है। ये देखें, प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग अ मिनिमम टू लेवल नॉर नॉर गेट। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ सम लेना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी बात याद रखने की है कि आपने लेना क्या है। अगर आपको नॉर नॉर बताया गया है तो आपने प्रोडक्ट ऑफ सम लेना है। ठीक है, और अगर आपको नैंड नैंड बताया गया है तो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे लेना है, प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे लेना है, ये आपको पता है। ठीक है, आपने उसको कार्नो मैप से लेना है ना, तो ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, और जब आप जो भी आप ले लेंगे, जैसे प्रोडक्ट ऑफ सम वाला इक्वेशन ली है या आपने सम प्रोडक्ट वाली ली है, तो आपने उसका आगे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सर्किट होगा, और एंड का है या एंड और का है, वो कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो नॉर नॉर था ये सर, इस सब में आपने उसको नॉर में ट्रांसफॉर्म कर देना, और इसमें वही है कि जो आपका आउटपुट का जो है ना होगा आपके पास, ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि आउटपुट का आपका होगा ना,
गेट, उसके ऊपर आपने जो है उसके लिटरल की ये है ना, जैसे ये है और एंड सर्किट, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आपने जो है ना इक्वेशन लेनी है। अगर आपको नॉर नॉर कहता है तो ठीक है, और आपने सबको नॉर नॉर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और जो है इसमें तो है ही नहीं कोई लिटर, इसमें सारी सारी आउटपुट्स वही हैं जो कि यहाँ से आ रही हैं। अगर कोई हो जैसे कि ये था ये, ठीक है, ऐसे कोई अगर कोई हो, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो आपने क्या करना है, उसको डैश करके लिख देना। ठीक है, ये 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये 3 स्टेप जो है बहुत ही आसान है, और ये एक क्वेश्चन है 2 नंबर का।